हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीम ग्राफिक्स। मैं हूं उत्कर्ष पटेल और आज हम देखेंगे लुकअप पैरामीटर एंड लुकअप एक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगल है और उसके कुछ प्री डिफाइंस वैल्यू है। जैसे कि जब विड्थ 40 हो तो हाइट 20 होनी चाहिए, उसमें हैच आंसी होनी चाहिए। विड्थ 50 हो तब हाइट 30 होनी चाहिए और हैच क्रॉस होनी चाहिए। ऐसे यदि हमारे पास कोई भी प्री डिफाइन वैल्यूज़ हो और हमको कोई ब्लॉक बनाना हो तो फिर हम लुकअप पैरामीटर का एंड लुकअप एक्शन का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बी लिख के एंटर प्रेस करूँगा, जिससे ब्लॉक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मैं ब्लॉक का कुछ नाम दे दूंगा। उसके बाद बेस पॉइंट देने के लिए पिक पॉइंट बटन को क्लिक करके जहाँ पर भी मुझे बेस पॉइंट चाहिए वहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेस करके जितने भी ऑब्जेक्ट मुझे ब्लॉक में चाहिए वो सारे सिलेक्ट कर लूँगा। कन्वर्ट टू ब्लॉक पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से ब्लॉक का यूनिट सेट कर दूंगा। यहाँ पे टिक मार्क करके ओके प्रेस कर दूंगा, जिससे मेरा ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा और मैं ब्लॉक एडिटर में आ जाऊंगा। अब ब्लॉक एडिटर में सबसे पहले मुझे विड्थ और हाइट के लिए पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। तो मैं पैरामीटर में जाके लीनियर पैरामीटर पे क्लिक करता हूँ। फिर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देके मैं एक पैरामीटर क्रिएट कर लेता हूँ। फिर से मैं लीनियर पैरामीटर को क्लिक करके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देके मैं दूसरा लीनियर पैरामीटर क्रिएट कर रहा हूँ। अब दोनों पैरामीटर के नेम चेंज करने के लिए मैं पैरामीटर को सिलेक्ट करके यहाँ से डिस्टेंस नेम में यहाँ जाके मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे दूसरे पैरामीटर को सिलेक्ट करके उसको मैं हाइट नेम दे रहा हूँ। अब एक्शन में जाके स्ट्रेच एक्शन को सिलेक्ट करके मैं विड्थ को सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ जाके इस पॉइंट को मैं एसोसिएट करूँगा। फिर मैं एक फ्रेम क्रिएट करके इतने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दूँगा। फिर से मैं स्ट्रेच एक्शन को क्लिक करके हाइट पैरामीटर को सिलेक्ट करूँगा। जिस पॉइंट को मुझे एसोसिएट करना है वो पॉइंट पे क्लिक करूँगा। वापस सिलेक्शन की फ्रेम बना के मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। ब्लॉक को क्लोज करके सेव कर लूँगा। अब मैं ब्लॉक को चेक कर लेता हूँ। तो अब मैं ब्लॉक के विड्थ और हाइट चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे ब्लॉक को इस तरह से सेट करना है कि ये जो भी वैल्यू प्री सेट है वही वैल्यू में पैरामीटर ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। तो वो कैसे करते हैं देखते हैं। वापस ब्लॉक एडिटर में जाते हैं। अभी उसके लिए मैं पैरामीटर में जाके लुकअप पैरामीटर को क्लिक करूँगा और यहाँ पे उसकी ग्रिप प्लेस कर दूँगा। उसके बाद एक्शन में जाके लुकअप एक्शन को सिलेक्ट करके लुकअप पैरामीटर को सिलेक्ट करूँगा, जिससे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट प्रॉपर्टीज़ है और यहाँ पे लुकअप प्रॉपर्टीज़ है। अभी इनपुट प्रॉपर्टीज़ में कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो पैरामीटर ऐड करने के लिए हम ऐड प्रॉपर्टीज़ करेंगे। अब आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जितने भी पैरामीटर ब्लॉक में बनाए होंगे वो सारे पैरामीटर यहाँ पे आपको दिखेंगे। उसमें से जितने भी पैरामीटर को आपको यूज़ करना है वो पैरामीटर आप सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर सकते हो, जिससे वो सारे पैरामीटर यहाँ पे कॉलम की तौर पे आपको दिखने लगेंगे। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे प्री डिफाइंड जो भी वैल्यूज़ है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे विड्थ 40, हाइट 20 और उसको यहाँ पे मैं कुछ
नाम दे रहा हूँ लुक 1। वैसे मेरी दूसरी वैल्यू है 50, हाइट है 30, लेकिन जब मैं लुक 1 लुक 2 ऐसे कुछ नाम दूंगा तो जब मैं लुकअप पैरामीटर को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे लुक 1 लुक 2 दिखेगा, जिससे मुझे पता नहीं चलेगा कि लुक 1 में कौन सी वैल्यू सेट है, लुक 2 में कौन सी वैल्यू सेट है। तो इसके लिए हमेशा हमें यहाँ पे ऐसे नाम देने होंगे जिसको पढ़ के हमको पता चले कि ब्लॉक की कौन सी वैल्यू सेट होने वाली है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 50 क्रॉस 30 नेम दे रहा हूँ। ऐसे ही मेरी दूसरी प्री डिफाइंड वैल्यू थी 45 एंड 15, तो वो लिख के मैं यहाँ पे उसका नाम दे रहा हूँ 45 क्रॉस 15। यहाँ पे चौथी वैल्यू थी मेरी 25 और 25, तो मैं उसका कुछ और भी नाम दे सकता हूँ, जैसे स्क्वायर 25। मतलब ये नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नाम ऐसे देने चाहिए जिसको पढ़ के आपको पता चले कि उसमें कौन सी वैल्यू डिफाइन है। अब मैं ओके प्रेस करता हूँ, ब्लॉक को सेव करके क्लोज करता हूँ। अब जब भी मैं ब्लॉक को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे लुकअप की ग्रिप मिलेगी, जिसको क्लिक करने से मैंने जितने भी लुकअप सेट करे होंगे वो सारे लुकअप मुझे यहाँ पे दिखने लगेंगे। अब जैसे मैं कोई भी लुकअप को क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसकी प्री डिफाइन वैल्यू जो हमने टेबल में डाली है वो वैल्यू से वो सेट हो जाएगा। जैसे 50/30 डालूँगा तो वैल्यू 50/30 हो जाएगी, 45/15 डालूँगा तो वैल्यू 45/15 हो जाएगी, स्क्वायर 25 डालूँगा तो वैल्यू स्क्वायर 25 हो जाएगी। अभी जबकि सारी वैल्यू प्री डिफाइन है तो मुझे ये ग्रिप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मैन्युअली अभी कोई वैल्यू सेट करनी नहीं है। तो वापस ब्लॉक एडिटर में जाके मैं दोनों पैरामीटर की ग्रिप बंद कर देता हूँ। उसके लिए मैं पैरामीटर को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं नंबर्स ऑफ ग्रिप 0 कर सकता हूँ, या फिर मैं पैरामीटर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से भी ग्रिप डिस्प्ले से मैं 0 कर सकता हूँ, जिससे अभी मेरी ग्रिप निकल गई। अब मैं सेव करके क्लोज कर रहा हूँ और चेक करता हूँ तो यहाँ मुझे कोई भी ग्रिप नहीं दिख रही है और मैं कोई भी वैल्यू सेट कर सकता हूँ थ्रू लुकअप ग्रिप। वापस ब्लॉक एडिटर में चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैंने सिर्फ विड्थ और हाइट की ही वैल्यू सेट करी है, हैच की वैल्यू सेट करना मैं भूल गया हूँ, तो मैं वो एंट्री बाद में भी कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं वापस ब्लॉक एडिटर में आ जाता हूँ। लुकअप एक्शन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ और डिस्प्ले लुकअप टेबल में क्लिक करता हूँ, जिससे वापस मेरी लुकअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे विड्थ हाइट दो ही प्रॉपर्टी है और इसमें भी कोई प्रॉपर्टी अभी ऐड करनी बाकी नहीं है, तो मैं फिर से ओके प्रेस कर देता हूँ। अभी एक साथ मुझे एक ही हैच दिखानी है तो उसके लिए मैं विजिबिलिटी पैरामीटर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अभी विजिबिलिटी पैरामीटर की भी ग्रिप मुझे नहीं चाहिए तो उसको मैं 0 कर देता हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे विजिबिलिटी टूल एक्टिव हो गया है। यहाँ पे क्लिक करके मैं पहली विजिबिलिटी को रीनेम करके मैं ANSI 31 कर रहा हूँ। एक नई विजिबिलिटी क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं क्रॉस दे रहा हूँ, ओके प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरी दोनों विजिबिलिटी यहाँ क्रिएट हो गई है। अब मैं किसी भी विजिबिलिटी पे क्लिक करके उसको करंट कर देता हूँ और जैसे अभी ANSI 31 है
तो उसमें मुझे क्रॉस नहीं चाहिए, तो मैं क्रॉस को सिलेक्ट करके उसको इनविजिबल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्रॉस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेक इनविजिबल पे क्लिक करके ANSI 31 को इनविजिबल कर देता हूँ। तो अभी मैंने क्या करा, एक नया पैरामीटर क्रिएट करा विजिबिलिटी और उसकी वैल्यू सेट कर दी। अब मैं वापस राइट क्लिक करके डिस्प्ले लुकअप टेबल पे क्लिक करके वापस लुकअप डायलॉग बॉक्स ओपन कर दूंगा। अब मैं ऐड प्रॉपर्टी में जाऊंगा, तो जो मैंने बाद में नई प्रॉपर्टी क्रिएट करी है वो यहाँ पे दिखाई देगी। तो मैं उसको सिलेक्ट करके ओके प्रेस करूँगा, तो वो यहाँ पे तीसरे कॉलम के तौर पे मुझे दिखने लगेगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ANSI 31 सेट कर लेता हूँ। अब जब 50-30 की वैल्यू हो तो यहाँ पे मुझे क्रॉस चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्रॉस सेट कर देता हूँ। वैसे हर एक सेट में मैं विजिबिलिटी की भी वैल्यू सेट कर देता हूँ और फिर ओके प्रेस कर देता हूँ और ब्लॉक को क्लोज करके सेव कर लेता हूँ। अब आप देखोगे तो जब मैं लुक 1 करूँगा तो हैच भी चेंज हो गई, उसकी वैल्यू भी सेट हो गई। स्क्वायर 25 करूँगा तो स्क्वायर हो गया और ANSI 31 आ गई वैल्यू। 50-30 करूँगा तो वैल्यू 50-30 हो गई और क्रॉस वाली हैच आ गई। ऐसे ही आप लुकअप पैरामीटर और लुकअप एक्शन पे उसके ज़रिए आप कितने सारे वेरिएबल, जितने, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आपके पास 10 है 25 वेरिएबल है, तो वो सारे वेरिएबल आप एक साथ सेट कर सकते हो और उसका एक सिंगल लुकअप नेम दे सकते हो। तो सिंपली यहाँ एक ही क्लिक से आपके सारे पैरामीटर सेट हो जाएंगे। आपको एक एक करके सारे पैरामीटर सेट नहीं करने पड़ेंगे, जिससे आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा और एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।